नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 9। इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यदि आप आगे के और भी अन्य विषयों के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके आगे के भी सभी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है, पेज नंबर है देखिए 94। इसमें दिया है प्रश्न पहला है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग बर्फ पर चलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 84 के पैरा 1 में देखकर आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग बर्फ पर चलने के लिए छड़ियाँ का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर आप कैसा स्नोमैन बनाएंगे, पत्थर से या बर्फ़ से। तो देखिए हम बर्फ़ से स्नोमैन बनाएंगे क्योंकि कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न 3, क्या आप पहाड़ों पर चढ़े हो, पहाड़ों पर चढ़ने पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखिए हाँ, हम पहाड़ों पर चढ़े हैं, पहाड़ों पर हमें एकदम सीधे 90 अंश के कोण पर चढ़ना पड़ता है, इसलिए हमें ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर चढ़ने वाले विटामिन सी तथा आयरन की गोलियाँ क्यों लेते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस पृष्ठ क्रमांक 78 से देख सकते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग विटामिन सी तथा आयरन की गोलियाँ ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की सीट का उपयोग हवा रोकने व ठंड से बचने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। देखिए पेज नंबर 94 है। आइए इसी प्रकार से पेज नंबर 95 में देखते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न 6, सोचिए कि आपके स्कूल के द्वारा पहाड़ों पर एक एडवेंचर कैंप का आयोजन किया जा रहा है और आपको इसमें एक समूह का लीडर बना दिया जाता है। आपको अपने समूह के लीडर के रूप में क्या क्या जिम्मेदारियां संभालनी होगी। देखिए आप इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 77 में देख सकते हैं। तो एडवेंचर कैंप में समूह लीडर के रूप में किसी भी सदस्य को पहाड़ चढ़ने में परेशानी होने पर उनकी मदद करनी होगी और यह हमारी जिम्मेदारी कि हम उनकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें कुछ सामान लेकर जाना चाहिए, जिसमें से कुछ चित्र नीचे दिए गए हैं, सभी के नाम रिक्त स्थान में लिखिए। देखिए चित्रों के नाम रिक्त स्थान में इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लास्टिक शीट, रस्सी, इसके बाद है हुक और तौलिया। इस प्रकार से आप इसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, यदि आप अपने साथियों के साथ ट्रैकिंग करने जाते हैं और आपका एक साथी आपसे दूर हो जाता है तो आप उसको कैसे बुलाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, हम हमारे साथी को ज़ोर ज़ोर से सीटियां बजाकर एवं टार्च से रोशनी करके बुलाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, हम हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइए एवं रंग भरिए और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। 2 से 3 वाक्य लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का चित्र आप यहाँ बना सकते हैं, कलर वाला चित्र। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी दिया हुआ चित्र है, उसको आप देखकर बना सकते हैं। उस पर आप वाक्य लिख सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता को दर्शाता है और दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिख सकते हैं, 2 से 3 वाक्य। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न पेज नंबर 96 में दिए गए प्रश्न हैं। देखिए प्रश्न 10वां है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसका नाम क्या है और आप रॉक क्लाइंबिंग में इसका उपयोग कैसे करेंगे। देखिए इस चित्र को देखकर आप बताएंगे कि इसका नाम क्या है। तो देखिए चित्र में इसका नाम स्लिंग है, जिसका हम रॉक क्लाइंबिंग में उपयोग पहाड़ चढ़ने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इसे
समझ सकते हैं चित्र को देखकर, और इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पाठ्यपुस्तकों से खोजकर हम यहाँ पर इनके आंसर लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको पाठ 9 के अंतर्गत सभी प्रश्न के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।